हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 4 टू क्वेश्चन 6। ओके, इसके क्वेश्चन फर्स्ट टू थर्ड आपको चाहिए तो इसके पहले वाले वीडियो देख लीजिएगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 4। अब ये क्वेश्चन 4 में लिखा हुआ है, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू वी और नॉट। मतलब हमें बताना है कि ये वाला ए सेट जो है बी सेट के इक्वल है या नहीं। तो आप देखिए ए के जो एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, हमें बी में पूरे ही के पूरे दिख रहे हैं। जैसे इसमें भले ही ऑर्डर इनके चेंज है पर इनके ये पूरे के पूरे हैं, ए भी है, बी भी है, सी और डी भी दोनों। तो हम इसमें कैसे लिखेंगे, द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट है मतलब उनके चेंज हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये अगर भले ही उनके ऑर्डर चेंज हो पर दोनों पूरे के पूरे एलिमेंट एक दूसरे में होना चाहिए, तो वो एक सेट्स आर इक्वल। ठीक है, ए इज इक्वल टू बी। सेकेंड क्वेश्चन इसी प्रकार, ए इज इक्वल टू 4 8 12 16 और बी भी दिया हुआ है हमें जी 8 4 16 18। अब हम यहाँ देखेंगे ना, ए में जो एलिमेंट 12 है वो बी में नहीं है यहाँ कहीं, तो हमारा ए डज नॉट इक्वल टू बी। क्यों? क्योंकि इसमें एक एलिमेंट 12 है जो वो हमें बी में नहीं दिख रहा है। इसी प्रकार जैसे 18 है वो हमें ए में नहीं दिख रहा है, तो ए डज नॉट इक्वल टू बी, इसलिए ये वाला ए डज नॉट इक्वल टू बी हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन में हम सेट देखेंगे। ए सेट में हमारे दिया है 2 4 6 8 10 और बी सेट में हमारे दिया है कि x सच दैट x इज़ अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 10। मतलब हमें पहले हम जो देखेंगे जैसे ना इंटीजर्स हमारे कौन कौन से होते हैं, -3 -2 इधर से चलता चला गया, जो हमारा इवन इंटीजर सेट है ना, 0 1 2 3 ठीक। अब इसमें हमारा कह रहा है एक तो पॉजिटिव करा है तो हमको इधर की साइड से ही देखना है। ठीक, फिर आपको बोल रहा है कि इवन, तो इवन हमारे कौन कौन से होंगे, 2 होगा, यहाँ ऐसे 4 होगा तो 4 होगा इस पर हमारे। अब वो बोल रहा है कि केवल लेस देन एंड इक्वल टू 10, तो हमारे कौन कौन से हो जाएंगे इसमें इन इवन पॉजिटिव इंटीजर्स में 2 4 6 8 10, जो कि दोनों ही देखिए ए में भी वही है 2 4 6 8 10, तो ए इज इक्वल टू बी। ओके, फिर फोर्थ में पढ़ते हैं, ए सच दैट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 10 और बी हमको सेट दिया ही है रोस्टेड फॉर्म में। तो ए जैसे हमने ए के हम एलिमेंट निकालें तो कौन कौन से होंगे, 10 मल्टीपल ऑफ 10 है तो 10 20 30 40 डेस्टिनेशन इसे। और बी में हमारे क्या दिए 10 15। अब यहाँ पर हम देखेंगे केवल एक ही एलिमेंट ही दिखा सकते हैं केवल, कि इसमें एक जो एलिमेंट है 15 है वो इसमें नहीं दिख रहा है, ऐसे और भी एलिमेंट भी नहीं दिखेंगे पर हमें केवल एक ही दिखाकर उसे ख़त्म करना है। इट कैन बी सीन दैट 15 बिलोंग्स टू बी बट 15 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, देयरफॉर ए डज नॉट इक्वल टू बी। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है कि आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीज़न। मतलब इन्हें बताना है कि हमारा ये सेट इक्वल है या नहीं और उसका रीज़न देना है हमें। तो आप देखिए जैसे, और इसमें हमें ये इन्हें इक्वेशन में दिया हुआ है सेट ए, तो हमारा ठीक है कि ए इज इक्वल टू ये हमें दिया हुआ है, ठीक। बट हमारा जो बी सेट है उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन हमारी क्या होगी, देखिए x² + 5x + 6 इज इक्वल टू 0। हम जिस इम्प्लाइज इसमें इम्प्लाइज लगा देंगे। अब देखिए जैसे ना हमको ना 5x को इस प्रकार तोड़ना है कि उसका मल्टीपल 5 को इस प्रकार तोड़िए कि मल्टीपल करके 6 आ जाए और ऐड करके 5 आए, 2 और 3 है ना। तो x² इसको हमको आपने इक्वेशन सॉल्व पहले भी किए होंगे इस टाइप से, 3x + 2x + 6 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x + 3 और + 2x + 3 is equal to 0. This implies x + 3 और x + 2 is equal to 0. This implies x is equal to -3
और x इज इक्वल टू -2। ओके, तो हमारे यहाँ बी सेट क्या हो जाएगा, हमारा बी सेट में क्या आएगा, कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, -3 और -2। तो यहाँ देखिए ए के एलिमेंट है 2 और 3, यहाँ बी के एलिमेंट है -3 -2, देयरफॉर ए डज नॉट इक्वल टू बी। ओके, थर्ड देखिए, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट, सेकेंड इसका है ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, और बी इज इक्वल टू वाई सच दैट वाई इज अ लेटर इन द वर्ड वोल्फ। ठीक, तो अब जी देखिए इसे ए के हमारा कौन कौन से एलिमेंट होंगे, इसमें फॉलो में कौन कौन से एलिमेंट हैं, एफ ओ एल, एल डबल बार है तो नहीं लेंगे, ओ डबल बार है तो नहीं लेंगे, डब्ल्यू। इसी प्रकार बी में कौन कौन से होंगे, डब्ल्यू ओ एल और एफ। तो इसमें फिर से वही लाइन आएगी, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट of sets in which listed is not significant, is not significant, therefore A is equal to B। मतलब इनके ऑर्डर कुछ भी हों, ऑर्डर में से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, केवल वो सारे के सारे एलिमेंट दोनों उसमें होना चाहिए, दोनों सेट्स में होना चाहिए, इसलिए वो इक्वल हो जाएगा। अब मैं 6th क्वेश्चन पढ़ती हूँ। फ्रॉम द सेट्स गिवन ब्लू सेलेक्ट इक्वल सेट्स, हमें इसमें इक्वल सेट्स सेलेक्ट करने हैं। तो देखिए हम इसमें कैसे करेंगे इसको, जैसे इसमें दिया हुआ है, हमें यहाँ देखें कि ए में एक एलिमेंट से ए का हम ले लें 8 ले लें, इसका 8 एलिमेंट बी में नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, 8 बिलोंग्स टू ए बट 8 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ए इन 8 सी में तो है, इसलिए इसको इसी को छोड़ देंगे। डी में देखिए 8 डज नॉट बिलोंग्स टू डी, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ई, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू एफ, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू जी, और 8 डज नॉट बिलोंग्स टू एच। अब जैसे ये ए के इस एक एलिमेंट इन सब सेट्स में नहीं है, तो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ए इज़ नॉट इक्वल टू सी। से बारे में हम अभी बाद में बात करेंगे, पहले डी का लिख देते हैं, डी ए डज नॉट इक्वल टू ई, ए डज नॉट इक्वल टू एफ, ए डज नॉट इक्वल टू जी, ए डज नॉट इक्वल टू एच। ओके, अब हम यहाँ देखते हैं ए और सी में क्या मैचिंग है। देखिए 4 और 8 तो हैं इसमें, 12 भी है, बट इसका 2 जो है एलिमेंट वो सी में नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 बिलोंग्स टू ए बट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू सी, देयरफॉर ए डज नॉट इक्वल टू सी। तो ए हमारा किसी के इक्वल नहीं है गया। इसी प्रकार हम बी का देखते हैं। बी के लिए ए के लिए हम देख चुके हैं, बी का हम सी से कंपेयर करते हैं। जैसे हम देखिए इसमें वन नहीं है इसमें एलिमेंट, है ना, और इसमें वैसे तो कोई भी मैच नहीं कर रहे हैं इसके, केवल एक 4 ही है इसमें, हम 1 ही ले सकते हैं। 1 नहीं लेके हम दूसरा लेते हैं कोई और, क्योंकि और भी एलिमेंट्स 3 लेते हैं हम, इसका 3 लेते हैं। जैसे ए बी 3 बिलोंग्स टू बी, 3
belongs to, does not belongs to C. D से D के बारे में बाद में बात करेंगे. 3 does not belongs to E. 3 does not belongs to F. 3 does not belongs to G. 3 does not belongs to H. Therefore B does not equal to C. B does not equal to E. B does not equal to F. B does not equal to G. B does not equal to H. इसी प्रकार ऐसे ही हम करते करते इसमें सभी का दिखाते हैं. तो इसमें है ना, अब इसी प्रकार हम ई का देखेंगे, सी का देखेंगे. सी का इसमें हम दे देते हैं 12 belongs to C. 12 does not belongs to D. और 12 does not belongs to E. 12 does not belongs to F. 12 does not belongs to G. 12 does not belongs to H. तो हम सी का भी इसी पे लिख देंगे. C does not equal to D. C does not equal to E. और C does not equal to F. C does not equal to G. C does not equal to H. देखिए इसी प्रकार करते करते हमको अलग ही समझ में आ जाएगा. कि हम यहीं देख लेते हैं शॉर्ट में ही, क्योंकि सबका करना बहुत टाइम लग जाएगा उसमें. तो देखिए जैसे हमारा ये ई के एलिमेंट देखिए, बी और डी के एलिमेंट सेम हैं. 1 2 3 4 3 1 4 2, पर इनके ऑर्डर चेंज है. तो हमारा बी इसी प्रकार हम कैसे लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू डी, क्योंकि इनके ऑर्डर सिग्निफिकेंट नहीं है. ऑर्डर इनके भले ही चेंज है, वो सिग्निफिकेंट होता है, उसके मायने नहीं रख होते हैं. ठीक, बी इज इक्वल टू डी. और ई को देखिए, ई और जी ये भी दोनों सेम है, इनके ऑर्डर चेंज है, बाकी सेम है, और सब कोई भी चेंज नहीं है. तो इसी प्रकार हम इसलिए ई इज इक्वल टू जी लिख सकते हैं. और ये सब करके दिखाना पड़ेगा हमको, ये पूरा इसी तरह से हर एक सेट के लिए इसी प्रकार लिख सकते हैं. ओके, ये समझ में आ गया होगा आपको. उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी. पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबाइए और सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.